Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. My name is Arshad Iqbal. I am your science teacher. अजीज तलबा, आज हमारी 8 जून 2020 के अंदर चैप्टर नंबर 10 लेंसेज से रिलेटेड हमारे साइंस की बुक से फिजिक्स बुक से रिलेटेड चैप्टर है। आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो ह्यूमन आई। ह्यूमन आई बहुत सेंसिटिव पार्ट ऑफ हमारी बॉडी का सेंसिटिव पार्ट है। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कैमरे का स्ट्रक्चर और कैमरे का फंक्शन हमने रीड किया, स्टडी की। हमारी ह्यूमन आई लाइट का कैमरा जो है वो वर्क करती है। इसके मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं वो मैंने आपके ऊपर मेंशन किए हैं। हम एक एक पार्ट को फोकस करेंगे, स्टडी करेंगे और उसकी डेफिनेशन को भी हमने साथ साथ याद भी करना है और हाईलाइट भी करना है। ह्यूमन लाइट आप देखें बॉस की तरह वर्क कर रहा होता है, ये आपको नजर आ रहा है। इसके अंदर भी जैसे कि कैमरा के अंदर हमने कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होता है, ह्यूमन आईज के अंदर भी फर्स्ट सिमिलैरिटीज बिटवीन ह्यूमन आई एंड कैमरास। कैमरा के अंदर और ह्यूमन आईज के अंदर जो लेंस है वो हमारा लेंस कन्वेक्स लेंस यूज होता है। आई का जो डायामीटर है, इसका डायामीटर 2.5, आई का डायामीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है। आउटर बाउंड्री, इसकी ये आउटर बाउंड्री आपको नजर आ रहा है, स्क्लेरा कहते हैं इसको। आप डेफिनेशन को हाईलाइट कर लेंगे। डिफाइन स्क्लेरा व्हिच इज आउटर बाउंड्री का स्क्लेरा इज थिक एंड हार्ड। ये थिक और हार्ड होती है। एट द फ्रंट ऑफ आई दे इज अ ट्रांसपेरेंट स्किन, एक ट्रांसपेरेंट स्किन होती है। ये भी डेफिनेशन आएगी। कॉर्निया, ये कॉर्निया कहलाता है। बिहाइंड द कॉर्निया, बिहाइंड द कॉर्निया एक कलर्ड पार्ट होता है। आपने देखो वो ह्यूमन आई में किसी में ब्राउन, किसी में ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, ये जो कलर्ड पार्ट ऑफ आई होता है इसका आइरिस कहलाता है। यहाँ पर हमने तीन डेफिनेशन, स्क्लेरा, कॉर्निया और आइरिस की डेफिनेशन हमने स्टडी की। बिहाइंड द कॉर्निया देयर इज आइरिस एंड आफ्टर देयर इज अ कन्वेक्स, और उसके बाद एक कन्वेक्स लेंस जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। द इनर लेयर ऑफ द बैक वॉल ऑफ द आई, ये बैक वॉल ऑफ द आई आप इनर लेयर, ये रेटिना की डेफिनेशन। यानी अगर आप क्वेश्चन आपके पास आए कि डिफाइन रेटिना, तो जो सेंसिटिव पार्ट ऑफ इन लेंस के बिहाइंड होता है रेटिना, जहां पर इमेज फॉर्मेशन जो है, जिस तरह मैंने कैमरे के बारे में बताया कि वहां पर एक सेंसिटिव फिल्म होती है जहां पर इमेज फॉर्मेशंस को बन रही होती है, इमेज फॉर्मेशन होती है। तो ह्यूमन आइज के अंदर जो इमेज फॉर्मेशन है, जो आइज का सेंसिटिव पार्ट है जिसको हम रेटिना कहते हैं, इसके ऊपर रेटिना के ऊपर जो है वो इमेज फॉर्मेशन जो है वो हो रही होती है। रेटिना ऑफ आइज और कैमरा जो सेंसिटिव फिल्म ऑफ कैमरा, इसका सेम पर्पस होता है। ये सिमिलैरिटीज में हम ह्यूमन आइज और कैमरे की सिमिलैरिटीज के अंदर हम ये लिख सकते हैं कि जो कैमरे का सेंसिटिव फिल्म है और ह्यूमन आइज की जो रेटिना है, इसका सेम पर्पस और सेम फंक्शन होता है। तो आइरिस एक्ट लाइक अ डायफ्राम। ये आइरिस जो है, ये आइरिस आपने ये जिस तरह कैमरा के अंदर डायफ्राम ओपनिंग थी, मैंने आपको बताया था विंडो लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है कैमरा के अंदर। ये आइरिस जो है बिल्कुल इसकी सिमिलैरिटीज के अंदर आ जाता है, जो डायफ्राम उसके स्ट्रक्चर की तरह का काम कर रहा होता है। इसके अंदर ही एक पिपल, एक छोटा सा ओपनिंग होती है, जस्ट लाइक अपर्चर। जैसे कि मैंने आपको कैमरे में बताया था, छोटा सा होल होता है, जिस तरह उस होल के अंदर से लाइट इंटर होती है, इंटर होकर एक सेंसिटिव फिल्म के ऊपर फोकस हो रही होती है और इमेज फॉर्मेशन होती है। वेव पिपल भी हमारे आंख का वो हिस्सा होता है जिससे लाइट हमारे ह्यूमन आई के अंदर इंटर होती है। जो भी ऑब्जेक्ट हमारे बिहाइंड ऑफ द आईज होता है, जिसकी इमेज फॉर्मेशन जो है, यहाँ से कन्वेक्स लेंस से लाइट इंटर होती है हमारे इस सेंसिटिव पार्ट जिसको हम रेटिना कहते हैं, इस पर फोकस होती है, वो इमेज फॉर्म हो जाता है। एक और चीज आपको बताऊं कि हमारे, आपने देखा होगा, आप यहाँ ये बात कर सकते हैं कि सर कैमरे में और कैमरे में तो इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। अब हम सेंसिटिव होल्ड करके उसको सीधा कर लेते हैं और उसको डेवलपिंग के दौरान हमारी ह्यूमन आइज के अंदर भी इमेज फॉर्मेशन हमेशा इन्वर्टेड होता है। यानी तमाम इमेज हमारे पास आंख के अंदर उल्टे बन रहे होते हैं, तो उनको सीधा कौन करता है? तो वहां पर एक सेंसिटिव पार्ट आपको ह्यूमन आई का नजर आ रहा है जिसको हम ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं। ये ऑप्टिक नर्व जो होती हैं ह्यूमन आइज की, ये अटैच होती हैं ह्यूमन ब्रेन के साथ, जहां से इंफॉर्मेशन हमारे पास नर्व और न्यूरॉन्स है, उन इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन में ले जाती हैं और ब्रेन
हमारा वो सेंसिटिव पार्ट है जो डिटेक्ट करता है कि आपने किस ऑब्जेक्ट को जो है सीन किया है, उसका फोकस और फिर वो हमारे पास ब्रेन के अंदर हमारी उसकी जो डायरेक्ट इमेज है, सीधा इमेज जो है वो फॉर्म किया जाता है। इसके बाद हमने देखा जब लाइट आउटसाइड से हमारी आईज के अंदर एंटर होती है तो जो जो हमारा आंख का बिल्कुल वाला हिस्सा है इस आईज के हिस्से को कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद हमारे ह्यूमन आईज के बाद इसके दो डिफेक्ट्स जो हैं वो हमने स्टडीज करने हैं, डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आईज। जनरली आपने अपनी कॉमन लाइफ में देखा होगा, आपको कहते हैं कि मेरी नज़दीक की नज़र कमज़ोर है, कुछ लोग कहते हैं हमारी दूर की नज़र कमज़ोर है। तो ये इसलिए इसमें दो टाइप के डिफेक्ट जो मेनली हैं, एक को हम शॉर्ट साइटनेस कहते हैं, शॉर्ट साइटनेस कैन सी नियर ऑब्जेक्ट जो होते हैं इनको शॉर्ट साइटनेस में नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली नजर आते हैं, और जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो दूर के सामने होते हैं वो लुक ब्लर धुंधले नजर आते हैं। यानी नजदीक की चीजें वो वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं और जो दूर की चीजें हैं वो उनको साफ नजर नहीं आती। अब ये तो डेफिनेशन हो गई जो कि आपके पेज नंबर 145 के अंदर मौजूद है। इसमें क्या होता है, असल में ये डिफेक्ट इसलिए पैदा होता है कि जो लेंस है, लेंस ये थिकर हो जाता है, लेंस जो है ये थिकर हो जाता है, जिसकी वजह से जो आई बॉल होती है बिकम टू लॉन्ग, आई बॉल टू लॉन्ग हो जाती है और इमेज फॉर्मेशन जो होती है वो बिहाइंड ऑफ द रेटिना बन जाती है। अगर दूर का कोई जिस्म, अजसाम, जो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमें कैमरे के अंदर दिखाई नहीं देते। इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, कनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। उस कनकेव की लेंस के इस्तेमाल के जरिए इस डिफेक्ट को, जिसकी वजह से कनकेव लेंस जो फोकस करेगा वो आईज के रेटिना वाले पार्ट पर इमेज को फोकस करेगा। सेकंड डिफेक्ट जो हमारे ह्यूमन आईज का है वो है लॉन्ग साइडनेस। लॉन्ग साइडनेस में क्या होता है कि हमें जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स हैं दूर के सामने हमें क्लियरली ऑब्जर्व करते हैं, वाज़ेह तौर पर देखते हैं, लेकिन जो हमारे नज़दीक नियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें क्लियरली ऑब्जर्व नहीं होते। इसमें उसी तरह जो लेंस है, जैसे कि मैंने आपको रीजन बताई, शॉर्ट साइडनेस में लेंस थिकर हो जाता है, इसमें लेंस थिनर हो जाता है, इसमें लेंस थिनर हो जाता है। इस डिफेक्ट को भी हम रिमूव कर सकते हैं, थिनर हो जाता है। इसमें क्या होता है, असल में इसकी लेंस थिनर होने की वजह से, जैसे कि मैंने शॉर्ट साइडनेस बताया कि बिहाइंड ऑफ द रेटिना, जबकि लॉन्ग साइडनेस के अंदर जो है रेटिना के आउटसाइड के ऊपर इमेज फॉर्मेशन हो रही होती है। तो हम जब कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करेंगे, इसको डिफेक्ट को हम रिमूव करते हैं टू यूज अ कन्वेक्स लेंस। रीजन लेंस का थिनर होना, मेथड फॉर रिमूवल ऑफ जिस डिफेक्ट को टू यूज अ कन्वेक्स लेंस। तो अजीज तलबा, आज का जो टॉपिक्स था वो हमारा ह्यूमन आई और ह्यूमन आईज के जो मेन टू डिफेक्ट्स, शॉर्ट साइडनेस, लॉन्ग साइडनेस, रीजंस फॉर उनकी डिफेक्ट्स की रीजंस हमने देखी और मेथड फॉर रिमूवल ऑफ दिस डिफेक्ट्स हमने स्टडी किए। तो अजीज तलबा, किसी बच्चे को कोई बात समझ ना आई हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकता है। अल्लाह हाफिज़।